हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार अग्रवाल, एक बार के एक बेटे का अभ्यर्थी। आज आपको मैं फिर से थोड़ी दो चार बातें बताना चाहूँगा। 8 नवंबर महाआंदोलन के पहले एक दो बातें बस सिर्फ यही हैं कि मैं आपको बस इस बात से रूबरू करना चाहूँगा कि आप लोगों को बस एक काम करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है। यदि आपने ये काम कर लिया तो अपना काम 100% बन जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप लोगों को बस क्लू दिया था पिछली वीडियो में कि आप लोगों को 1 से 2 आदमी जोड़ना है, जितना ज़्यादा हो सके। आप जी प्लीज़ काम करिए। आपको जी ये समझिए कि ये ड्यूटी आपको खुद निभाना है, खुद निभाना आपको ड्यूटी। मतलब कि आपको क्या करना है, 1 से 2 मतलब कुछ आदमी ऐसे हैं वेटिंग अभ्यर्थी कुछ ऐसे हैं, कैंडिडेट हैं जिन लोगों को बिल्कुल पता नहीं है आंदोलन के बारे में। उनकी वेटिंग है और अच्छी वेटिंग है। मैं आपको अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम्पल बताना चाहूँगा कि अभी जो हम लोगों ने आंदोलन दिया था 22 तारीख को, तो उसमें मतलब गाँव से कम से कम 10 से 15 8 से 10 लोग ऐसे आए थे, जो बोले कि सर हम लोग को पता चला है कि वर्ग के बारे में कुछ बात होगी कलेक्टर साहब से। यहाँ पर हम लोगों ने बात की और पूरे गांव के थे वो लोग। एक तो उसमें अंकल थे, सीधे 45-44 साल के निकलेंगे, क्योंकि टीचर में छूट रही थी इतनी ज़्यादा एज की। तो वो अंकल बोले कि सर पता नहीं था, आप हमारा हम सब लोगों का नंबर लिख लीजिए। वो आप मुझे बताइए कि ये आंदोलन कब से चल रहा है, क्या हो रहा है जी, हमें तो आप जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम लोग सुन के दंग रह गए, 8 से 10 लोग थे और उन लोगों ने नंबर दिया और बोले कि सर हम लोग पूरे तत्पर हैं, 8 नवंबर को हम लोग चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे भोपाल, 7 नवंबर को वहाँ पहुँच जाएंगे भोपाल में। ऐसा बोले वो सर, आगे बोले कि यदि हम लोग को पता चलता तो सर हर आंदोलन में पार्टिसिपेट होते, क्योंकि सर हम लोग तो और आ गए, ऐसे बोल रहे थे। क्योंकि हम लोगों की जो एज है 42-43 ऐसी बहुत तेज की थी वो। कोई कुशवाहा, कोई यादव, ठाकुर, तो उससे जाति से तो कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि सबकी जाति एक है, वर्गीय पदवृत्ति, वर्गीय कैंडिडेट सबकी जाति एक है। तो बस मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूँगा। और उसमें एक भैया हमारे कुछ मित्र थे, प्रकाश अग्रवाल, जो उनकी बहुत अच्छी वेटिंग भी है और अच्छे नंबर उनकी पत्ता में भी थे। और उनको अनफॉर्चुनेट कि हम उनको ऐड नहीं कर पाए ग्रुप में, तो उनसे अभी अभी हमने उनको किया है 5 दिन पहले। तो बोल रहे थे भाई कब से चल रहा है आंदोलन, कब आंदोलन है। तो ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जिन लोगों को बिल्कुल आंदोलन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि, क्योंकि आपको पता है कि जो 8 नवंबर है लास्ट है, इसके बाद तो कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद फिर कुछ बिल्कुल कुछ नहीं होगा गाइस, ये लास्ट है। सेकंड काउंसलिंग के पहले पहले यदि अपनी की बात बड़े ठोस रणनीति के साथ बिल्कुल वहां पहुंच गई ना, मतलब होता ना कि अपन ने एक तरफ से पूरा गेम बजा दिया ना उनका, तो फिर उन्हें करना पड़ेगा काम। ये डिपेंड करता है पूरी जनसंख्या के ऊपर कि अपन की जनसंख्या, अपन का जन सैलाब कितना है भोपाल में। आपके अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड करेगा जी, कि आप वहाँ पर अपनी ऑनेस्टी निभा रहे हैं। हम लोग तो देखो हर आंदोलन में गए हैं, सीधे चार बार भोपाल में गए, हो गए, दिल्ली भी गए हम लोग, और ऐसी कंडीशन में गए कि आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। तो बस आप लोगों से यदि कोई ऐसे भाई बंधु हैं जो एक बार भी नहीं गए हैं, कोई बात नहीं, नहीं आए आप, लेकिन छोड़ दीजिए। लेकिन अब आप आइए। और यदि आप नहीं गए हो तो यदि आप 1 से 4 लोगों को जोड़ देंगे ना, तो आप अभी तक आंदोलन में नहीं आए तो वो भी समझेंगे भगवान दिख रहा है, आपने वो भी पूरा कोटा कर दिया है। कुछ भाई बंधु ऐसे जो एक बार भी आंदोलन में नहीं आए, मैं फिर से बात रिपीट करूंगा, भाई 2 से 4 आदमी को जोड़ लें, क्योंकि गांव में कुछ ऐसे हैं। आप अपने ब्लॉक स्तर पे करें, गांव लेवल पे करें, एक से दूसरे गांव में पता लगाएं, फ्रेंड फ्रेंड के थ्रू वो फोन से फोन लगाएं कि आपके गांव में कोई बार एक बेटिंग अभ्यर्थी है क्या। बिल्कुल होगा, जो होगा बार एक बेटिंग अभ्यर्थी वो फड़फड़ा रहा होगा, वो न्यूज के पीछे फिर रहा होगा बिल्कुल के। तो आप गांव लेवल में है, ब्लॉक लेवल में है, या डिस्ट्रिक्ट की ही बात है, जैसे हम लोग छतरपुर में यहाँ पर, तो आप कांटेक्ट करिए, उन लोगों को नंबर ग्रुप में दीजिए, हम लोगों को सेंड करिए, ताकि हम लोग को भी ऐड करें। सब लोगों को देखेगा, पता चलेगा कि इतना बड़ा काम हो रहा, हम कहाँ थे अभी तक। तो आपको बस उनको जोड़ना है 8 नवंबर के पहले। 8 नवंबर के बाद तो कुछ होने वाली, 8 नवंबर के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगा, फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। यदि अपना काम बन गया तो बढ़िया, नहीं बनेगा तो अब आप अपने सब घर घर बैठे हुए हैं, सब घर के हैं पर तो। लेकिन यदि हजारों की जनसंख्या में 4-5 हजार यदि वहां पर पहुंच गए ना कैंडिडेट, तो गाइस मैं लिख के दे रहा हूँ कि काम बन गया अपन का। वहाँ भुवन सरकार को आके बताना पड़ेगा, उनको खुद खुद आना पड़ेगा। खुद भी इसको शिक्षा मंत्री आए, खुद बोले वे कि सब हम मान गए आपकी बात, क्योंकि जनसंख्या, जनता में सब कुछ है, क्योंकि अपन ने उनको चुना है। संविधान का मेन सोर्स जनता है। जब जनता सरकार बनाती तो सरकार गिराती भी जनता ही है। समझ गए ना, क्योंकि उसका रीजन पता भी तो चलेगा।
उसका रीजन पता भी तो चलेगा कि जनसंख्या विरोध मतलब आवाज उठा रही है, क्या मांग कर रही है, लीगल है कि इल्लीगल है, वो बात भी तो फैलेगी। कहाँ तक छुपेंगे वो, बताइए आप लोग। लेकिन डिपेंड करता है कि यदि 2-400 वहाँ पहुँच गया तो कुछ होने वाला नहीं है, जो हर बार ऐसा हो रहा है। आप लोग प्लीज़ इस बार आप लोगों को तो भागीदारी भागीदारी करना ही है, लेकिन जो वीडियो में जिस जिस पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ, वो है कि आप लोगों को एक-दूसरे को जोड़ना है। बस आप जोड़िए एक-दूसरे को, 2 से 4 8 नवंबर के पहले 8 नवंबर के पहले आपके पास फुल मौका है। मतलब यू हैव अप्रॉक्स विदिन 10 डेज़, समझ लो 10 डेज़ ही समझ लो, आपके पास 10 डेज़ है पूरे-पूरे, 10 दिन आए हैं। तो 10 दिन में आप देखो, अपन की दिवाली तो हर बार आती है, आना भी है, दिवाली फेस्टिवल थोड़ी रुकने वाले हैं, वो तो हर बार होना है। लेकिन आप नहीं चाहते कि दिवाली हम बहुत अच्छी तरह से मनाएँ, इतनी खुशखबरी से मनाएँ कि हमारे पिताजी भी साथ में रहें, हमारे रिलेटिव भी खुश हों, फ्रेंड्स सर्कल में जो भी हो, जो आपसे बिल्कुल ऑनेस्टी से कनेक्ट है, वो भी खुश हों कि यार भाई का हो गया है, बहन का हो गया है। ऐसी भी दिवाली है, आप नहीं सोचते हैं कि बस ये बुझी-बुझी दिवाली मनाएँ हर बार? बताइए आप लोग। तो वो ये डिपेंड करता है आप सबके ऊपर। यदि अपन को जैसे जो लोग फाइनली दोस्त हो गए, उनको फॉर्चूनेट भगवान ने उनकी सुनी, उनको नियुक्ति पत्र मिल गया, वो कितनी खुश होंगे, उनके लिए तो मतलब लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट मिल गया है। नौकरी मिलना आज के टाइम पे गवर्नमेंट मतलब लाखों पाए, अपन को मिली है तो अपन ने उनको लटका दिया है, बीच में लटका दिया है, ना नायके है ना मायके हैं। तो आप नहीं चाहते कि ऐसा हम लोगों की फेस्टिवल है, हम लोग भी खुशी से मनाएं। तो बस प्लीज़, आप लोगों को आना तो है ही, लेकिन आपको लोगों को जोड़ना है, एक दूसरे को जोड़ना है। बस जी, आप कनेक्ट करना है एक दूसरे को, उनको समझाना, उनको उनको उनका हक है ना, हक, अधिकार, राइट्स, वो उनको याद दिलाना है कि तुम्हारा अधिकार है जी, तुम किसी से भीख मांगने नहीं जा रहे हो वहाँ पर भोपाल में, कि तुम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर प्लीज़ कृपा कर दीजिए। अपन का राइट्स उनने क्यों बोला है, 2-2 एग्ज़ाम उनने क्यों लिए अपन से, अपन ने दिए, और उन्होंने पूरी वैकेंसी रख दी बैकलॉग में। क्या है मतलब, 8 ही हज़ार फ्रेश होती तो कम से कम बहुत सारी वेटिंग क्लियर हो जाती, वो भी तो नहीं था। हुँ। चंद 2-3 हज़ार वैकेंसी फ्रेश थी, अगली 3 हज़ार की अप्रॉक्स। तो बस मैं आप लोगों को बस यही वीडियो के माध्यम से ये रूबरू करवाना चाहूँगा कि आप लोगों को बस कनेक्ट करना है, अपन को वहाँ जन सैलाब चाहिए। आप देखो कितना बड़ा एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल था वहाँ का पुलिस वाला यूपी का जो एग्ज़ाम्पल था कि जो वहाँ पर जो पेपर लीक हुआ था, जस्ट अ मिनट गाइस वेट, जो जो वहाँ पर पेपर यूपी में था, जो पेपर अभी लीक हुआ था, तो वहाँ पे कितनी जनसंख्या गिरी थी, कितने मतलब वहाँ पर जो, क्योंकि 48 से 50 लाख फॉर्म डली थी यूपी वाले, यूपी पुलिस वाले पेपर में, और जब पेपर लीक हुआ तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। वहाँ पर कई हजारों में जनसंख्या थी, वहाँ पर आईपीएस आए थे खुद कंट्रोल करने के लिए। अपने यहाँ तो वहाँ टीआईएल ना हुई करने के लिए, डीएसपी भी नहीं आया होगा वहाँ पर, वहाँ आईपीएस था खुद, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा बन गया तो मीडिया के द्वारा बन गया था। 48 से 50 लाख लोगों ने वहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था यूपी वाले पुलिस में, और तुरंत सरकार को वाकई 2 महीने के अंदर एग्जाम करवाना पड़ा। ये होता है पावर। अपन चली गए वहाँ पर, हजारों की 4-5 हज़ार वहाँ पहुँच गया 8 नवंबर को, तो शिक्षा मंत्री को आना पड़ेगा, अपन उठेंगे ही नहीं, अपन को वहाँ से नहीं उठना है। अपन को बोलना कि सर आप हमें मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, हम यहीं बैठे, अब नहीं जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मरे हुए तो वैसे ही हैं, नौकरी नहीं मिल रही तो सब लोग मरे ही तो बैठे हैं। फिर बताइए आप, 5 साल बाद आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी क्या? सपोज डेट जैसे अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं होगा, लेकिन चलो ठीक है, 5 साल तक आप मेरे से इंतजार करेंगे, 5 साल तक आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी जो अभी है, कि आप अगली बार एग्जाम निकाल पाएंगे? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहे हैं सारे। ना आपके पास एनर्जी वैसी रहेगी, ना आप ऐसा टेस्ट, पता नहीं कैसा क्या टेस्ट रहेगा, क्या है, एक नंबर से पॉइंट से आप रहेगा तो फिर भी बाहर अबे अपन की एक दिन एक साल निकल रहा है। कर सकते हैं आप 28 तक वेट? नहीं कर सकते हैं, 8 नंबर को आप आइए, और एक एक आदमी को जोड़िए आप। जोड़ना है, मैं बार बार जी वीडियो जिस पर्पज से बना रहा हूँ वो सब यही है कि आप लोगों को ब्लॉक लेवल पे किसी भी लेवल पे आप हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई लेवल पे, वो आपको एक दूसरे कनेक्ट करना है। गांव में फोन लगाओ, जो आपका कोई रेट है वो पहचान का, वो फ्रेंड हो कि भाई आपके गांव में कोई बारीकी पदगति वाला है क्या, उससे थोड़ी बात करवाइए आप, पता लगा के बता देगा फ्रेंड सर्कल में, वो जो होगा बिल्कुल रिएक्शन में फड़फड़ा रहा होगा, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ क्लू मिल जाए, ताकि अब इसको सांत्वना मिल जाए ऐसी कि यार कुछ हो रहा है। तो बस 1 से 2, 2 से 4, यदि जो विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं आए, यदि वो 5-6 लेके आ गया तो उनका 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 पूरा काम हो गया, उनका कोटा पूरा हो गया, उसने अपनी ड्यूटी निभाई। तो बस आप प्लीज़ जोड़िए, 8 नवंबर तक ही आपके पास मौका है, इसके बाद तो कुछ नहीं है।
के पास कुछ नहीं है। और मुझे, मैं हर वीडियो में ये बोला था, देखो मुझे अपने बागेश्वर वाले बालाजी सरकार पे बहुत विश्वास है कि उन पे सुनेंगे, प्रभु सुनेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, वो अपनी मनोकामना पूरी करेंगे, उनका दिमाग सही करेंगे। जो बिल्कुल बुद्ध बैठे हैं ना नेता नगरी, उनको वो उनकी ऑनेस्टी याद दिलाएंगे कि सर जरूरी है कि नहीं है, बताइए आप, सब कुछ तो ठप है एजुकेशन मामले में एमपी में, वो याद दिलाएंगे। जी मुझे अपने बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा पे बहुत विश्वास है, वो करेंगे, करेंगे, वो करेंगे। वहाँ की अर्जी फेल नहीं जाएगी, लेकिन आप प्लीज अपना कर्म कर लो, आप लोग सब अपना कर्म कर लो, और वो पदवृद्धि करवा के रहेंगे, वहाँ की अर्जी फेल नहीं जाएगी। मैं आपको बताऊं, मैंने 2.5 साल से लहसुन प्याज नहीं खाया, ये बात बोलने वाली नहीं है। मैं भी इतना बड़ा नियम का पालन कर रहा हूँ, आप समझ सकते हो कि ये कितनी यंग एज, हर चीज हो के भी मैंने सब चीज का त्याग कर दिया है। तो खैर ये बात बताना सही नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए कि देखो, जहाँ त्याग, जहाँ तपस्या, जहाँ त्याग वहाँ अचीवमेंट। आप जिस चीज का त्याग करोगे आपको प्राप्ति हो जाएगी, मतलब अचीवमेंट कब मिलेगा आपको, जब आप उस चीज का सेक्रीफाई करोगे। तो सेक्रीफाइस इक्वल टू अचीवमेंट। जहाँ आप त्याग करोगे वहाँ आपको प्राप्ति मिलेगी। किस चीज, आप किसी भी चीज कर लीजिए, आप यदि जिम में जा रहे हो तो आपको दिखने लगेगी, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। मेडिटेशन करेंगे आपको मन पता चल जाएगा आपको, और यदि आप माला का जाप करेंगे, कुछ करेंगे, तो आप असर पता चल जाएगा ना। बहुत ताकत है भक्ति में। तो बस खैर टॉपिक अपन का वो नहीं है, बस यही है कि आप प्लीज वर्ग एक पदवृद्धि और पदवृद्धि 8 नवंबर, जी आप लोग याद रखें डेट, एक दूसरे को जोड़ें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें प्लीज। आप लोग कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखें कि हम लोग आ रहे हैं, ऐसे लिखें, ताकि जो कमेंट बॉक्स में पढ़ने आ रहा है, जो ट्राई करने आते हैं, घूमने आते, कमेंट बॉक्स में क्या चल रहा है, तो उन लोगों को लगे कि सब लोगों को हाँ हाँ भर रहा है कि हमें चलना है, सारा आई एम रेडी, हम चलेंगे। जी प्लीज आप वहाँ पर लिखें ऐसा, ताकि और भी बच्चे मोटिवेट हों। और आप अगली वीडियो में प्रोफेसर मिलते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सर।